ओके, हम लोग कम्बिनेशन ऑफ गेट चाहते थे। हम लोगों ने एंड देखा है, और देखा है, नॉट देखा है। ये 3 गेट्स हम लोग देख चुके हैं और 2 कम्बिनेशंस में हैं जिसमें नॉर गेट और नैंड गेट है। तो दी नैंड गेट, पहले नॉर गेट करते हैं। दी नॉर गेट, दी नॉर गेट, दी नॉर गेट। ओके, ये एक्चुअली ध्यान रखिएगा कि दिस गेट follows De Morgan's first theorem. De Morgan's first theorem, a प्लस बी पर बार ये बराबर होता है ए बार इंटू बी। ये डी मॉर्गन की पहली थ्योरम को ये फॉलो करता है। दिस गेट हैज टू और more inputs but only one output, one output। यहां पर ये एक्चुअली है क्या कि अगर हम और गेट का आउटपुट को when output of OR gate is connected to the input of NOT gate, then combination so obtained is called NOR gate. NOR gate। यहां पर चाहो तो कह सकते हो कि NOR gate is logically equal to OR gate followed by a NOT gate। या ऐसे भी कह सकते हो कि NOR gate is OR gate with inverted output, यानी अगर हम OR गेट के आउटपुट को इन्वर्ट कर दें तो जो गेट प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, NOR गेट कहेंगे। फिर एक बार देख लीजिए कि डी मॉर्गन की इस सेकंड थ्योरम को फर्स्ट थ्योरम को फॉलो करता है। ए प्लस बी पर बार बराबर ए बार इंटू बी बार। इस गेट में 2 या 2 से ज्यादा इनपुट्स हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट केवल एक ही होगा। अगर हम और गेट का आउटपुट को नॉट गेट से कनेक्ट कर दें तो जो कॉम्बिनेशन प्राप्त होता है उसको हम नॉर गेट कहेंगे, या नॉर गेट लॉजिकली इक्वल टू किसके, और गेट फॉलोड बाय ए नॉट गेट। जैसे आपको कहना चाहे वैसे कह सकते हो। नॉर गेट इज और गेट विथ इन्वर्टेड आउटपुट, ठीक ना। तो जो आपको अच्छा लगे कह सकते हो। देख लीजिए ए प्लस बी पर बार, इसका मतलब है इसकी बुलियन इक्वेशन जो आप कह रहे हो वो हो जाएंगी 2 बुलियन इक्वेशंस।
y इक्वल टू ए प्लस बी पर बार, या y इक्वल टू, ये डिमॉर्गन की लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड, और कह सकते हो y इक्वल टू ए बार इंटू बी बार, ये डिमॉर्गन की फर्स्ट थ्योरम का राइट साइड है, राइट साइड। ये दोनों ही इसकी क्या है, बुलियन इक्वेशंस है। ए प्लस बी बार बराबर ए बार इंटू बी बार। एक बार देख लीजिए, ए प्लस बी पर बार बराबर ए बार इंटू बी बार। ये डिमॉर्गन की फर्स्ट थ्योरम का ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। अगर हम इसके सिंबल को कहें, सिंबल ध्यान दीजिएगा, ये ए प्लस बी और गेट है, ठीक है ना। ये ए प्लस बी और गेट है, ध्यान दीजिए, समझ में आ जाएगा। ये और गेट हुआ, इधर हम इनपुट बना रहे हैं, ये ए है और ये बी है, इसको हम इनपुट कह रहे हैं, इनपुट्स, और इसका आउटपुट, इसको हम कनेक्ट कर दे रहे हैं किससे, नॉट गेट से। ये और गेट है, ये नॉट गेट है, यानी और के आउटपुट को हमने नॉट से कनेक्ट कर दिया है, तो ये सिंबल नॉट गेट का है। एक्चुअली नॉट को हम बाद में जोड़ते हैं, लेकिन लिखते पहले हैं। अगर हम इसका इक्वल टू एक और सिंबल बनाना चाहें तो बना सकते, देखिएगा कैसे। ये और है, ये और है, हम इस नॉट को यहां जोड़ते हैं, यहां पर ये y है, ए और ये भी इसका सिंबल है, ये भी इसका सिंबल है। तो ये डिमॉर्गन की फर्स्ट थ्योरम का लेफ्ट साइड है, ये भी डिमॉर्गन की फर्स्ट थ्योरम का लेफ्ट साइड है, और इससे भी हम एक इसका सिंबल बना सकते हैं, ए बार। ए बार, ए बार प्राप्त करने के लिए हमको नॉट से पास करना होगा इसे, ये ए बार है, यहां पर ए बार मिल जाएगा आपको। इसी तरह से बी बार, ये बी बार मिल जाएगा मुझे, यहां से बी बार मिल जाएगा, और इन दोनों को हम पास करेंगे किससे, एंड से। देख रहे हो, नॉट डॉट है ये, एंड से। ये बाइंड हो जाएगा, ये भी नॉर गेट ही है। देख लीजिए एक बार, ये डिमॉर्गन की फर्स्ट थ्योरम का राइट साइड है, ये दोनों ही डिमॉर्गन की फर्स्ट थ्योरम के लेफ्ट साइड में है। और यहां पर इसको ऐसे भी आप बना सकते हो, हम एंड बनाते हैं, देखिएगा, हम एंड बनाते हैं और यहां पर नॉट बैठा देते हैं, यहां पर नॉट बैठा देते हैं, इसको हम ए लिख देते हैं, इसको बी लिख देते हैं, और इसको वाई लिख देते हैं।
ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी नॉर है, ये भी नॉर है, ये भी नॉर है और ये भी नॉर है। ये और ये डिमॉर्गन की फर्स्ट थ्योरम की राइट साइड है और ये दोनों लेफ्ट साइड है। आप देख लीजिए 2 मिनट। ओके, ठीक है, देख लीजिए एक बार। अब अगर हम इसकी ट्रुथ टेबल देखें, ट्रुथ टेबल, तो ध्यान दीजिएगा, आराम से समझ में आ जाएगी। ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल, इनपुट्स ए बी, आउटपुट y, 0 प्लस 0, 0 पर बार 1, 1 प्लस 0 1, 1 पर बार 0, 0 प्लस 1 1, 1 पर बार 0, 1 प्लस 1 1, 1 पर बार 0। देख लीजिए, ये इसकी ट्रुथ टेबल है। ओके, ठीक है। नॉर गेट, जीरो प्लस 0 0, 0 पर बार 1, 1 प्लस 0 1, 1 पर बार 0, 0 प्लस 1 1, 1 पर बार 0, 1 प्लस 1 1, 1 पर बार 0। ऐसा भी आप कर सकते हैं, लेकिन परीक्षा में नहीं देगा आपको। यहां पर आप चाहें तो एक जेड वेरिएबल ले सकते हैं जो इंटरमीडिएट है, जो इंटरमीडिएट है। 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1। और ये इनपुट हो जाएगा किसका? नॉट का, चूंकि इंटरमीडिएट वेरिएबल है। तो 0 पर बार 1, 1 पर बार 0, 1 पर बार 0, 1 पर बार 0। ओके, सर सेकेंड बुलियन इक्वेशन से निकालेंगे तो तब भी यही आएगा, तब भी यही आएगा। कारण है कि दोनों थ्योरम्स डिमोरन की, दोनों साइड्स डिमोरन की फर्स्ट थ्योरम है, तब भी यही आएगा। ओके,
जैसे आपने यहां पर दिया, ध्यान दीजिएगा, आपने क्या किया है, ए बार और इंटू बी बार, ए बार इंटू बी बार, तो देखिएगा यही आ जाएगा, एकदम यही आ जाएगा। देखिएगा ए इंटू बी बार, ए बार इंटू बी बार, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट 0 पर बार इंटू 0 पर बार, 0 पर बार 1, 0 पर बार 1, 1 इंटू 1 1। सेकेंड 1 पर बार डॉट 0 पर बार, 1 पर बार 0, 0 पर बार 1, 1 इंटू 0 0, 0 पर बार इंटू 1 पर बार, 0 पर बार 1, 1 पर बार 0, 1 इंटू 0 0। अब 1 पर बार इंटू 1 पर बार, और 1 पर बार 0, 1 पर बार 0, 0 इंटू 0 0। ओके, लेकिन जो ट्रूथ टेबल हम लोग बनाते हैं वो जनरली जो डेफिनेशन है उससे बनाते हैं और उसको प्रूफ करते हैं। अगर डी मॉर्गन की थ्योरम को प्रूफ करना है तो हम लोग इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। इसलिए नॉर गेट के 4 सिंबल हो जाते हैं, नॉर गेट के 4 सिंबल हो जाते हैं, जिसमें एक इसका सिंबल है ए बार इंटू बी बार। ए को पहले नॉट से पास करो तो ए बार मिल जाएगा, बी को पहले नॉट से पास करो तो बी बार मिल जाएगा, और फिर दोनों को एन से पास कर दो तो ए बार इंटू बी बार मिल जाएगा। ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन? ओके, इसके बाद आप देख लीजिए नैंड गेट, नैंड गेट, नैंड गेट। नैंड गेट फिर वही पुरानी बात, दिस गेट follows De Morgan's second theorem. A इंटू बी पर बार, ए इंटू बी पर बार बराबर होता है ए बार और प्लस बी बार। इसका मतलब है कि नैंड गेट के यहां भी 2 बुलियन इक्वेशंस हो जाएंगे। डेफिनेशन इससे है, डेफिनेशन इससे है, यहां पर कह सकते हो कि व्हेन आउटपुट of an AND gate is connected to the input of a NOT gate, then a combination are so obtained is called NAND gate. यहां भी आप चाहें तो कह सकते हो कि NAND gate is AND gate with inverted output, या NAND gate is logically equivalent to AND gate followed by a NOT gate। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कह सकते हो। अब चूंकि पहले एंड है, इसका मतलब यहां भी आप कह सकते हो कि दिस गेट हैज
This gate has two or more inputs, but only one आउटपुट। आउटपुट एक रहेगा लेकिन इनपुट्स दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं। देख लीजिए एक बार, रख जाओ पैरेट की तरह। ये डी मॉर्गन है सेकंड थ्योरम में, ए इंटू बी बार, ए इंटू बी पर बार है बराबर ए बार प्लस बी बार। और ये दोनों ही नैंड गेट की बुलियन इक्वेशंस हो जाएंगे, दोनों ही नैंड गेट की बुलियन इक्वेशंस हो जाएंगे, बुलियन इक्वेशंस। बुलियन इक्वेशंस y इक्वल टू ए इंटू बी पर बार, ये लेफ्ट साइड हो गई, और y इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, ये राइट साइड हो गई। ये राइट साइड हो गई। फिर अगर इसके सिंबल की बात करते हैं तो आप होशियार हैं, आराम से देख सकते हो। जैसे कि अगर हम जो डेफिनेशन है ये, इससे अगर हम बनाना चाहें तो ध्यान दीजिएगा, ये एंड है, ये इनपुट्स हो गए, इसको हम ए कहेंगे, इसको हम बी कहेंगे, ये इनपुट्स हैं, और इसके आउटपुट को हम पास कर देते हैं किससे, नॉट गेट से। ये हमारा y है जिसको हम आउटपुट कहते हैं। यहां भी हम चाहें तो इसका इक्विवेलेंट सिंबल देख सकते हैं, कैसे, ये एंड है, ये एंड है, और ये इसके दोनों इनपुट्स हो गए ए और बी। और अगर यहां सर्किल बैठा देते हैं तो भी ये नैंड ही है, क्योंकि यहां पर नॉट है, ये जहां भी सर्किल देखो समझ जाओ वहां पर नॉट जुड़ा हुआ है, ये नॉट, ये नॉट, ये पूरा नॉट है, इसकी सिंबल ही है। लेकिन अगर कहीं पर सर्किल भी जोड़ देते हैं तो वो भी नॉट है, तो ये नैंड है। कहीं भी अगर ऐसा सिंबल देखो ये नैंड है। ओके। और अगर हम डी मॉर्गन की राइट साइड को देखते हैं तो फिर वही पुरानी बात, हमको ए बार चाहिए, हमको ए बार मिल गया, ये ए है, यहां पर मुझे ए बार मिल जाएगा, ए बार। अब मुझे बी बार चाहिए तो हम फिर बी को नॉट से पास कर दें, ये बी बार हो गया। अब इन दोनों को हम पास करते हैं किससे, और गेट से। ये बाई, ये आउटपुट, ये आउटपुट। ओके। जानते हो इसको 23 में पूछा था नीट वालों ने, 2023 में था ये। कैसे था, जैसे ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट आपको लगेगा समझने में। देखिए
अगर हम इस पर बार चढ़ा दें तो इस पर बार हो जाएगा, और ए इंटू बी पर डबल बार, तो ए इंटू बी पर बार नैंड हो जाएगा, और उस पर बार फिर एंड हो जाएगा। तो अगर हम यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर इसके आउटपुट को हम फिर नॉट से पास कर रहे हैं, यहां पर अगर हम नॉट जोड़ देते हैं तो ये फिर बन जाएगा क्या, एंड बन जाएगा। ये एंड गेट है। इसको नीट 23 में पूछा गया था। नीट 2023 में था। ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको यहां से हटा लें तो अभी नैंड है, अभी नैंड है, और नैंड के आउटपुट को हम फिर किससे नॉट से पास कर रहे हैं तो फिर एंड हो जाएगा। ये 2023 में था। पेरेंट की तरह याद कर लो। फिर एक बार यहां देखिएगा, जैसे आपने कहा कि ए इंटू बी, अभी ये एंड गेट है, इस पर हम बार चढ़ा देते हैं तो नैंड गेट है, और पुनः बार चढ़ा देते हैं तो ये एंड गेट है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं ए बार प्लस बी बार, ये भी नैंड है, ये भी नैंड है, और अगर हम इसके लेफ्ट साइड पर बार चढ़ा दें और राइट पर भी बार चढ़ा दें तो फिर ये क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, एंड हो जाएगा। और अभी ये क्या है, ये है ए बार अब प्लस बी बार है, ए बार प्लस बी बार है, लेकिन ए बार प्लस बी बार पर होल बार चढ़ा दे जो कि ये नॉट हो जाएगा तो ये नाइन बन जाएगा, ए एंड बन जाएगा, फिर एंड हो जाएगा। लेकिन फिर अगर हम एक बार और चढ़ा दें इस पर तो फिर नाइन में कन्वर्ट हो जाएगी ये। तो इस तरह के क्वेश्चंस को निगाह में रखिएगा, ये लोग पूछते रहते हैं। ओके, ठीक है ना। और 20 में इन्होंने किया था, इसी को इन्होंने कहा था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन यूनिवर्सल गेट। तो बोथ नैंड गेट एंड नॉर गेट आर यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक है, किसी भी गेट का फॉर्मेशन आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज टू गेट्स, यानी बोथ NOR gate and NAND gate are universal building block. That is universal gate. जिसमें नीट ने ये किया है, नैंड को दिया है नीट यूजी 2020। हो सकता है 25 में कह दे, अब की बार नैंड नहीं, या ऐसे ही कह दे फर्स्ट आंसर नॉर, सेकेंड आंसर नैंड, थर्ड आंसर बोथ और फोर्थ आंसर नन। तो आंसर हो जाएगा बोथ। दोनों ही यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। किसी भी गेट का हम फॉर्मेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज टू गेट्स। यू कैन फॉर्म नॉट गेट, और गेट, एंड गेट
or any gate with the help of these two gates. और यही कारण है कि इनको हम लोग यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल not gate by a NAND gate by a NAND. ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट लगेगा आपको समझने में. ध्यान दीजिएगा. Here this is NAND गेट. और चूंकि नॉट में एक ही इनपुट है, तो अगर इन दोनों इनपुट्स को हम शॉर्ट कर दें, ये नॉट गेट है. यानी वन NAND gate is required to form one NOT gate. A into A पर बार A बार. जैसे 1 into 1 पर बार 0 हो गया. 0 into 0 0 पर बार 1. 0 पर बार. सिर्फ समझ में आया. ठीक है ना? ये सिर्फ समझ में आया. तो ये कौन सा गेट है? नॉट गेट है. नॉट गेट है जिसको आपने फॉर्म किया है किससे? NAND से फॉर्म किया है. क्योंकि दोनों इनपुट्स का सर ये जो आगे आप 0 लगाए हैं ये नॉट है ना सर? ये हाँ ये नॉट है. नॉट है ना वो? ये नॉट है. और ये जो उसको जो जिससे जुड़ा हुआ है वो NAND है. नहीं, ये देखिए, ये पूरा एंड है. ये एंड है. ये एंड गेट है. ये एंड गेट है. ये एंड गेट है. और इसके दो इनपुट्स थे. एक ये इनपुट है और एक ये इनपुट है. और दोनों इनपुट्स को आपने क्या कर दिया? शॉर्ट कर दिया. दोनों इनपुट्स को आपने शॉर्ट कर दिया. तो ये बन गया क्या? नॉट गेट बन गया. जैसे A into A और अगर हम A into A पर बार लगा दें तो ये A बार हो जाएगा. और A बार नॉट गेट है. तो दोनों इनपुट्स को यहां पर क्या कर दिए? शॉर्ट कर दीजिए. when both inputs of A NAND gate are sorted, then gate so formed is called NOT gate. इसको क्या कहेंगे? नॉट कहेंगे. नॉट गेट बोलेंगे सर. नॉट गेट कहेंगे. जैसे अगर सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने किया है किसमें? नीट में 13 में ये था. ध्यान दीजिएगा. ये कौन सा गेट है? नॉट गेट है. नहीं, NAND गेट है. NAND गेट है. NAND गेट. हाँ, अब ध्यान दीजिए, दोनों इनपुट्स को यहां पर शॉर्ट कर दिया और फिर इसको NAND से पास कर दिया. नॉट गेट हो गया सर. ये पूरा नॉट हो गया. ओके. तो ये NAND है. A into B पर बार ये है. ये A into B पर बार है और फिर इस पर बार चढ़ा दे तो हो जाएगा A into B. ये नीट 13 का था. ये 2013 का था. सर A dot B equal to A dot B bar
ए डॉट बी। देखिए ए इंटू बी, ये एंड है, यस सर। इस पर बार चढ़ा, नैंड हो गया नॉट। और यस सर, नैंड हो गया, और फिर इस पर बार चढ़ेगा Yes. तो फिर एंड हो जाएगा। तो इसके द्वारा ये नॉट है, ये नॉट है जो कि किसके द्वारा फॉर्म किया आपने, नैंड के द्वारा फॉर्म किया है, ये नॉट गेट है। लेकिन जो बेसिक है वो नहीं है, बेसिक नहीं है, बेसिक नॉट ये है, बेसिक नॉट ये है, बेसिक नॉट ये है, ये Yes, sir. बेसिक नॉट है। Yes, sir. लेकिन ये आपने नैंड Yes, गेट sir. के द्वारा फॉर्म किया है, किसे, नैंड गेट को, ये नॉट गेट को। और अगर हम फिर हो सकता है आपकी बार यही कर दे, अगर फिर हम इस पर ऑरिजिनल नॉट जोड़ते हैं, अब क्या हो जाएगा बोलो, फिर एक बार फिर नॉट इस पर जोड़ दिए हैं आप, तो फिर ये क्या हो जाएगा, फिर नैंड हो जाएगा। तो हो सकता है 2025 में यही दे दे, ये नैंड है, ये नॉट है, एंड हो गया और फिर नॉट जोड़ा तो फिर नैंड हो गया। सर ये फॉर्मूला सर समझाइए ना, ए इंटू बी बार इजकल टू ए इंटू बी। हाँ नहीं, ऐसे नहीं बोलिए, ऐसे नहीं बोलिए, ऐसे बोलिएगा, देखिएगा, ऐसे बोलिए, ए इंटू बी एंड है, यस सर। अब ये नैंड है, और Yes, अब sir. ये एंड है, यस सर। अब ये फिर नैंड हो गया, नॉट। नहीं नैंड Yes, है, ये नैंड है, ये क्या है, सर एंड है, अब Yes, ये sir. नैंड हो गया, अब ये यस सर। एंड हो गया, नॉट। और फिर Yes, अब sir. ये नैंड हो गया। ये हर लाइन जो है, जो ओवर बार है, वो नॉट है, वो नॉट है, यस सर। वो नॉट है। तो इस तरह से हम नॉट के द्वारा, यानी नैंड के द्वारा हम नॉट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से ध्यान दीजिएगा, नॉट गेट बाई नॉर गेट, बाई नॉर गेट, एन हुआ नॉर गेट, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ओके।